फ्रॉम का कहाँ होता है, सॉरी हुज का कहाँ होता है, एक पर्सन के लिए किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड विच का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है कि यदि हमें एनिमल के लिए पूछा जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना है। जैसे आई वोट ए डॉग, आई वोट ए डॉग, I bought a dog, it was black. अब देखो हमारा जो पहला सेंटेंस होगा या पहला क्लॉज होगा उसमें क्या आई हुई होगी, एक नाउन आई हुई। उसी नाउन के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हमारा जो अगला क्लॉज होगा उस नाउन के लिए वो अगले क्लॉज में प्रोनाउन आया होगा। यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं तो उस नाउन के लिए अगले जो क्लॉज में आया हुआ जो प्रोनाउन है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आई बॉट ए डॉग, क्योंकि इसमें ए डॉग एक नाउन है। ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है ये पहले क्लॉज के अंत में आई हुई है, पहले क्लॉज के शुरुआत में आती तो ये क्या बन जाता, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ए डॉग। इसके बाद में क्या आ जाएगा, विच। यदि हम इसको विच से कनेक्ट कर रहे हैं तो, और उसके बाद में ए डॉग के लिए इस अगला जो क्लॉज है इसमें क्या आया हुआ है, एक प्रोनाउन आया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, इट को हटा देंगे और वाज ब्लैक इतना कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो रिलेटिव क्लॉज है ये बन जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हर स्टूडेंट को कि हु का प्रयोग कहाँ होता है, हुम का कहाँ होता है, वेर का, हुज का कहाँ होता है और विच का कहाँ होता है। अब अगला सेंटेंस देखो, इसमें अगला सेंटेंस है द कैट इज व्हाइट। यू गॉट इट। अब देखो हमने देख लिया था हु का प्रयोग है सब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, हुम का प्रयोग है ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, हुज का प्रयोग है पजेसिव के लिए किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड विच का जो प्रयोग होगा वो विच है, वो जैसे नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है पजेसिव है, सभी के लिए विच का ही प्रयोग होगा। हुम जो हु हुम हुज है तीनों में अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है, देखो हमने जो ये ऊपर वाला जो दो क्लॉज थे उनको विच से कनेक्ट करके एक जो रिलेटिव क्लॉज बनाया है, तो उसमें देखो ये इट है, ये सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था यहाँ पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम दूसरा जो सेंटेंस कर रहे हैं उसमें देखो यू आया हुआ सब्जेक्ट, ये इट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब इसमें देखो द कैट इस सेंटेंस के शुरुआत में नाउन आई हुई है, द कैट आ गया, उसके बाद में विच, ये क्या बन जाएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि सेंटेंस के शुरुआत में यदि नाउन आ रखी है तो हमें क्या करना है, उसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाना है। नॉन डिफाइनिंग, यदि सेंटेंस के अंत में आ रही है नाउन तो हमें क्या करना है, उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाना है। विच यू बॉट इज व्हाइट। इस प्रकार से ये था हमारा, जैसे विच कई बार क्या करता है एग्जामिनर ये विच पूछे तो विच में आपको क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन देके भी पूछ सकता है अगला, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देके भी पूछ सकता है। अगला प्रयोग है वहन। वहन का प्रयोग देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले रिक्त स्थान से पहले समय दिया हुआ हो तो
रिक्त स्थान में वह भरा जाता है। यदि हमारा जो रिक्त स्थान है, यदि हमारे एग्जाम में रिक्त स्थान वाले जो क्लोज पूछे तो आपको इनमें से क्या पढ़ना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमारा जो ब्लैंक होगा रिक्त स्थान होगा अर्थात जो नाउन होगी जहां पे आप इसका प्रयोग करेंगे उससे पहले क्या आएगा, या तो समय दिया हुआ आएगा या समय सूचक शब्द दिया हुआ आएगा। तो हम ये जान लेंगे इसमें कौन से जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वह रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि रिक्त स्थान से पहले हमें समय सूचक शब्द दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थान में वह का प्रयोग करना है। देखो, it was midnight when the thief entered the house. It was midnight. अब ये midnight देखो ये टाइम है, मिडनाइट अर्धरात्रि। अब यहाँ पे देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि टाइम दिया हुआ है, टाइम का मतलब ऐसे 2 बजे 4 बजे, जरूरी नहीं है कि इसमें यहाँ पे आ सकता है नून भी आ सकता है, नून यानी दोपहर, वो भी एक टाइम में मॉर्निंग आ सकता है, इवनिंग आ सकता है। तो वो क्या होता है कि इनमें से जो भी शब्द आएगा उसको भी हम क्या मानेंगे, टाइम सूचक जो शब्द है वही मानेंगे। यदि ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ब्लैंक दिया हुआ आएगा, रिक्त स्थान दिया हुआ आएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वह जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे। इसमें अगला देखो, इंडिया वो 1947 was the year when India was freedom। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से हमने हुक का प्रयोग सीखा, होम का सीखा और हुक का सीखा और विच का सीखा, तो उसमें हमने क्या किया था, जैसे मानो कि विच का प्रयोग किया तो कोई जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स है उनके लिए जो प्रोनाउन आया हुआ था, हम यदि जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो उस प्रोनाउन को हटा रहे थे। जबकि ऑन द अदर हैंड हूम में और हुज में जैसे एक पर्सन के लिए प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही है, सी है, ऐसे जो वर्ड हैं अर्थात जो जैसे जो प्रोनाउन है हम उसको हटा रहे थे। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें तो कोई प्रोनाउन का प्रयोग तो वैसे होता नहीं है। जैसे वह का प्रयोग है तो वह में ऐसे तो है नहीं कि वह किसी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी जो एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो टाइम के लिए ओनली फॉर इसका फिक्स है कि इनका इसका प्रयोग होगा वो केवल समय के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो समय के लिए कोई प्रोनाउन आता नहीं है, तो इसमें क्या ऐसे वर्ड आएंगे जैसे नाउ आ जाएगा, देन आ जाएगा, ऐसे वर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको वैन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, वैन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, तो ऐसे वर्ड जो हमारे जो दूसरे क्लोज में आए हुए हैं तो हम उसको रिलेटिव क्लोज बनाते समय उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने वैन का भी प्रयोग कर दिया और उसमें बाद में देन या नाउ ऐसे वर्ड आ रखे हैं उनका भी प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि आपने इन्हीं वर्डों के लिए क्या किया है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से हमने देखो बीच में इसी के लिए हमने क्या किया था, बीच से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया था। सेंटेंस को दोबारा देखें कि 1947 वाज द ईयर इंडिया गॉट फ्रीडम डे। 1947 वाज द ईयर, उसके बाद में हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, उसके बाद में इंडिया गॉट फ्रीडम। इसमें क्या कर दिया हमने, देन को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये देन जो वर्ड है ये क्या है, टाइम को अपीयर करने वाला जो वर्ड है। जिस प्रकार से हमने हु, होम, हुज और विच में जिस प्रकार से हमने हु का प्रयोग है तो वो एक पर्सन के लिए किया जाता है, तो उसके लिए हमने जैसे कहेंगे
का प्रयोग था, कहीं पे सी का प्रयोग था, उनको जैसे हम हु का प्रयोग करते ही हम उसको हटा दिया था। हुम में हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे उनको हटाया था, हुज में पजेसिव प्रोनाउन थे उनको हटाया था। तो ये विच है, विच में हमने क्या किया था कि ये विच का प्रयोग है वो नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग है वो नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोनाउन और प्लूरल है तो दे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया था, जो इन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया था तो हमने इनको हटा दिया था। तो अब हम व्हेन का अध्ययन कर रहे हैं, तो व्हेन का प्रयोग कब किया जाता है? ये व्हेन का प्रयोग एक टाइम सूचक जो वर्ड होंगे उनके लिए किया जाता है। व्हेन अपने आप में एक टाइम सूचक वर्ड है, व्हेन अपने आप में एक टाइम सूचक वर्ड है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब ये टाइम सूचक वर्ड है। तब हम क्या करेंगे, यदि हमारा जो अगला क्लोज है, हमारा जो सेकंड क्लोज है उसमें क्या है, नाउ देन ऐसे वर्ड आए हैं, तो हम क्या कर देंगे, व्हेन का प्रयोग करके जो सेकंड क्लोज है उसमें नाउ और देन ऐसे वर्ड आए हैं, हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसको हम क्या बना देंगे, एक रिलेटिव क्लोज बना देंगे। आगे देखो, अगला है वह, अगला है वह। वह का प्रयोग, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध, दिए गए शब्द का संबंध स्थान से हो या स्थान सूचक शब्द हो, तो रिक्त स्थान में वह कहा जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले जो शब्द दिया हुआ है, यदि रिक्त स्थान से पहले जो शब्द दिया हुआ है उसका संबंध किसी स्थान से है, या रिक्त स्थान से पहले जो शब्द आया हुआ है वो कोई स्थान सूचक शब्द है, तो अब हम क्या करेंगे, उस रिक्त स्थान में इसका प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमने वह का प्रयोग किया था कि यदि रिक्त स्थान से पहले जो शब्द आ रहा है उसका संबंध किससे है, समय से है, समय से है, तो हम वह का प्रयोग करेंगे। यदि इसी प्रकार से यदि रिक्त स्थान से पहले जो शब्द आ रहा है उसका संबंध किसी स्थान से है या स्थान सूचक शब्द है, तब हम क्या करेंगे, वह जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे, वह रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखो इसके, दिस इज द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल, वह गांधी जी was shot dead। अब ये दिस इज द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल। अब देखो ये नाउन आई हुई है टेम्पल, ये क्या है, नाउन आई हुई है टेम्पल, द टेम्पल। तो द टेम्पल है ये जो वर्ड है ये कौन सा है, स्थान सूचक वर्ड है, एक पेजेस को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक पेजेस को बता रहा है। जैसे मान लो कि हम बोले रूम, किचन, स्कूल, जैसे मान लो ऐसे टेम्पल, ऐसे वर्ड, मॉल, सिनेमा हॉल, यदि ऐसे वर्ड आ रहे हैं तब भी हम उसको क्या मानेंगे, स्थान सूचक वर्ड मानेंगे। तो ये द टेम्पल आया हुआ है, ये क्या है, स्थान सूचक शब्द है। तो उससे पहले, उसके बाद में हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वह का। अब देखो आपके कई बार क्या होता है, ब्लैंकेट में ऐसा दिया आ सकता है एग्जाम में, वह
इन दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से एक बनना है, ये ब्लैक है खाली आ जाएगा यहां से ये। अब जैसे मान लो कि वेयर आ गया, वैन आ गया, हु आ गया, whom आ गया, आगे आपके ऑप्शन दिए हुए आ रहे हैं। अब उसमें से आपको बढ़ना क्या है कि देखो हर स्टूडेंट को एक बात समझती है कि हमें शुरुआत में आना है नाउन पे। हम नाउन देखेंगे द टेंपल। द टेंपल एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है, एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पे क्या नहीं आएगा, एक तो हु का प्रयोग नहीं आएगा, whom का नहीं आएगा और whose का नहीं आएगा। तीन तो ये श्योर नहीं आ सकते। उसके बाद में चौथा है which का प्रयोग क्यों नहीं आ सकता? which का प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए, तो वहां पे भी नहीं आ सकता। और पांचवा हमने जो बिंदु सीखा था वो था वैन का प्रयोग। वैन का प्रयोग मैंने आपको बताया था ये टाइम सूचक वर्ड है उसके लिए आता है, तो यहाँ पे द टेंपल है वो कभी भी टाइम नहीं हो सकता। फिर अपने पास अगला ऑप्शन बचता है वेयर। वेयर का प्रयोग वहां पे किया जाता है, ये एक स्थान सूचक वर्ड है। स्थान सूचक जो शब्द आए हुए हैं उसके तुरंत बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो अगला एग्जांपल। This is the temple. This is the Akshardham temple. The terrorist attacked here. अब एक बात आपको नोट करनी है, देखो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं। जिस प्रकार से मैंने आपको वैन में बताया था कि वैन में जैसे वर्ड आएंगे कि नाउ आएगा, देन आएगा, यदि हम वैन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो ये देन है और जो नाउ है ऐसे वर्ड आए हुए हैं हमें क्या कर देना, उनको हटा देना है। हमें क्या कर देना, उनको हटा देना है। उसी प्रकार से यदि हम वेयर जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, तब हमें क्या करना है, यदि ऐसे वर्ड आ रहे हैं, दोबारा मैं यहाँ पे नोट करके बता रहा हूँ, हियर, देयर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या कर देना है, यदि हम वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो हमें ऐसे वर्ड जो हमारे सेकंड क्लोज में आए हुए हैं हमें उनको हटाना पड़ेगा। यदि आपने वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया और जो ऐसे वर्ड आए हैं हियर, देयर, ये स्थान सूचक वर्ड है, सॉरी हाँ ये स्थान सूचक वर्ड है, स्थान सूचक जो वर्ड है यदि आप उनको नहीं हटाओगे तो आपका जो वेयर जो रिलेटिव प्रोनाउन का आपने प्रयोग किया उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इसको, दिस इज द अक्षरधाम टेंपल, दिस इज द अक्षरधाम टेंपल, दिस इज द अक्षरधाम टेंपल। उसके बाद में देखो ये अक्षरधाम टेंपल है, ये क्या है, ये क्या है, ये स्थान सूचक वर्ड है। तो स्थान सूचक वर्ड आया तो हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में द टेररिस्ट, अटैक, बस इतना ही करेंगे अटैक। क्यों, हियर को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हियर के लिए हमने क्या किया था, इस सेंटेंस में वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को क्या बना दिया, अर्थात ये दो क्लोज को जोड़ के क्या बना दिया, एक रिलेटिव क्लोज बना दिया। हम इन दोनों क्लोज को जोड़ते हुए तथा हियर को हटा के हियर की जगह ही हमने किसका प्रयोग किया था, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके इन दोनों क्लोजों को आपस में कनेक्ट करके एक रिलेटिव क्लोज बना दिया था। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अगला देखो, I visited the Taj Mahal. I visited the Taj Mahal. I visited the Taj Mahal. मैंने lovers come there. अब देखो, यदि हम इसको किससे, यदि आपको ऐसा जैसे बोलो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार से आया हुआ होगा कि आगे ब्रेकिंग में ये दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, अब आपको क्या करना क्या है, जो वेयर दिया हुआ है वेयर से इन दोनों जो क्लोज दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करते हुए एक रिलेटिव क्लोज बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब देखो शुरुआत में हमारा ध्यान जाना चाहिए, देखो हम हर जगह ऐसी गलती कर बैठते हैं कि बिना सोचे समझे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, बिना सोचे समझे रिलेटिव
सेंटेंस क्या हो जाता है, स्वतः ही गलती हो जाता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये हमारे माइंड में पूरा का पूरा घूमना चाहिए कि वेयर का प्रयोग किया कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है, वेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो ये स्थान सूचक पर टाइम है वहां किया जाता है स्थान सूचक, इसका मतलब स्थान सूचक पर रहता है ताजमहल, ये एक पैलेस है, ये क्या है, एक पैलेस है। तो पैलेस ये एक नाउन है, पैलेस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई विजिटेड द ताजमहल, आई विजिटेड द ताजमहल, इतना आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। मैंने लगस इतना ही करेंगे। ये क्यों, इसको क्या कर देंगे, यदि हम दोनों क्लोजों को कनेक्ट करके इससे बीच रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करके यदि एक रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो ये स्थान सूचक जो शब्द आए हैं, स्थान सूचक जो वर्ड आए हैं या पहले से संदर्भ में जो वर्ड आए हैं, ईयर डियर ऐसे वर्ड आए हैं, हमें क्या कर देना, उनको हटा देना। उन्हीं की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप ये नहीं करोगे तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, आई टॉट हियर, अब देखो इसको वैसे कनेक्ट करना है, वैसे कनेक्ट करते हुए या वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब इसमें ये देखना है कि इसमें जो नाउन है वो कहां पे आई हुई है, तो देखो दिस इज द स्कूल। अब ये भी एक नाउन है, नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। यदि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम आ रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, नाउन मानेंगे। तो ये क्या है, द स्कूल भी क्या है, एक नाउन है। उसके बाद में ये स्कूल है, ये क्या है, पैलेस। यदि पैलेस आ रहा है, टाइम आ रहा है तो वेयर, पैलेस आ रहा है तो वेयर, तो वेयर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में आई तो वेयर प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इसमें जो टाइम को उद्वेलित करने वाले जो वर्ड आ रहे हैं हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। या टाइम सूचक जो शब्द आ रहे हैं, सॉरी पहले सूचक जो शब्द आ रहे हैं हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ईयर डियर ऐसे वर्ड आ रहे हैं हम उसको हटा देंगे और इसको वेयर से कनेक्ट करते हुए एक रिलेटिव क्लोज बना देंगे। अगला देखो, I saw it. APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम lived there। अब देखो I saw a house, उसके बाद में वेयर रिलेटिव प्रोनाउन जो किसको उल्लेखित करता है, पैलेस को, पैलेस के लिए वेयर रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम, इस प्रकार से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो पैलेस को इंगित करने वाले जो वर्ड होंगे, हियर देयर ऐसे वर्ड होंगे, हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगला देखो,
प्रयोग काम में किया जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में वही भरा जाता है। यदि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, यदि रिक्त स्थान आ रहे हैं, यदि हम उसमें भरेंगे तो यदि हमारा जो रिक्त स्थान है उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस का यदि कारण है, रीजन है, तब हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान में वाई का प्रयोग करेंगे। देखो, दिस इज द रीजन वाई he did not come। he was in why he did not go to अब देखो, मैंने इसमें आपको वाई का प्रयोग में बताया, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जो पहला क्लोज होगा रिक्त स्थान से या ब्लैंक से पहला क्लोज होगा, वो दूसरे क्लोज का क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा, कारण बन जाएगा। यदि दूसरे क्लोज का कारण है, वो क्या है, पहला क्लोज है, तो हम रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। अब देखो, he did not go to school, वो विद्यालय नहीं जाता था, इसका कारण क्या है, देखो भाई, ये कारण दिया हुआ है, क्या कारण दिया हुआ है, he was ill, वो क्या था, बीमार। हमारा जो दूसरा क्लोज है वो क्या, उसका जो पहला क्लोज है वो क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। पहला क्लोज है वो दूसरे क्लोज का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा, रीजन बन जाएगा। पहले क्लोज का क्या बन जाएगा, रीजन। अब देखो, पहले सेंटेंस में देखो, he did not come, वो नहीं आता था, क्या रहा, दिस इज द रीजन, कारण ये है। अब अगले ने कारण को उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन अगले को पता है, अगले ने कारण का रीजन दे दिया, ये कारण इसके लिए वो नहीं आता था। अब देखो अगला, she was suffering from fever, why she did not eat। हमारा जो सेकंड क्लोज क्या है, she did not eat food, अब इसका क्या है, she did not, वो खाना नहीं खाती थी, इसके लिए पहला जो क्लोज है वो क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा। इसका रीजन क्या है, she was suffering from fever, वो बुखार से पीड़ित थी। यदि जो पहला क्लोज है वो दूसरे क्लोज का रीजन बन जाए, तो हमें क्या करना है, जो ब्लैंक आ रखा है उसमें वाई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यथार्थ ये है कि आपकी जो 10th बोर्ड एग्जाम होगी उसमें क्या होगा, ये जो वाई है इसका प्रयोग नगण्यता के बराबर, मतलब 90 कितने % तक नहीं पूछा जाता। अब बहुत अलग चीज है, लेकिन यदि आपको पूछ ले तो आपको इस प्रकार से करना है। ज्यादातर आपको क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है वो सबसे ज्यादा संदर्भ में हेयर का पूछ सकते हैं, बहन का पूछ सकते हैं। शुरुआती मैंने आपको 6 का अध्ययन करवाया, उसके अलावा जैसे हु है, भूम है, भूज है और तो बीच है, सबसे ज्यादा इन्हीं का पूछा जाता है। आगे देखो अगला है भाट का प्रयोग।